मैं आपको बता दूं दैट जो ये इंडिया की फर्नीचर मार्केट है इसमें 26% ऑर्गेनाइज्ड है एंड जो ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सेगमेंट है ये 36% के सीएजीआर से ग्रो करता जा रहा है। ऐसी ही एक कंपनी है स्टैनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड। ये कंपनी सुपर प्रीमियम, लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर्स में डील करती है। और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, बट मेन काम इस कंपनी का फर्नीचर से रिलेटेड है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। स्टैनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड, ये कंपनी 2007 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी सुपर प्रीमियम, लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर्स में डील करती है। ये कंपनी अपना फर्नीचर खुद ही बनाती है एंड अपने स्टोर्स के थ्रू कस्टमर्स को बेचती है। साथ ही साथ ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एंड कुछ बिजनेस टू बिजनेस सेल्स भी करती है। एंड जो इस कंपनी के स्टोर्स हैं उनको इस कंपनी ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। स्टैनली नेक्स्ट लेवल, स्टैनली बुटीक, सोफा एंड अदर्स बाय स्टैनली। सो बेसिकली ये कंपनी हाई एंड फर्नीचर्स को बनाती है, उसको अपने स्टोर्स के थ्रू कस्टमर्स को बेचती है एंड साथ ही साथ ये कंपनी दूसरी कंपनीज के लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड B2B सेल्स भी करती है। एंड जो इस कंपनी के स्टोर्स हैं उनको भी ये कंपनी 2 फॉर्मेट में ऑपरेट करती है। एक तो हो गया कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स, दूसरा हो गया फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स। तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 63% रेवेन्यू वो इस कंपनी की कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स के थ्रू आती है। अप्रोक्सीमेटली 11% रेवेन्यू इस कंपनी की वो फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स के थ्रू आती है। ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 26% रेवेन्यू वो इस कंपनी की B2B सेल्स या फिर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आती है। एंड अगर हम आज की डेट में इस कंपनी का नेटवर्क देखते हैं तो इस कंपनी का इंडिया के 11 स्टेट्स की 24 सिटीज में 38 शोरूम है इस कंपनी के। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दैट ये कंपनी सुपर प्रीमियम, लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड इस कैटेगरी में जो गुड्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। इसी वजह से आप इस कंपनी के प्रोडक्ट प्राइसेस को देखो। एक छोटी सी चेयर ये कंपनी 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए की बेचती है। जो इस कंपनी के सोफा सेट्स होते हैं वो आई थिंक 5 लाख 10 लाख इस तरह की प्राइस रेंज को कमांड करते हैं। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट प्राइस को देखकर आपको लगता होगा दैट ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती होगी, बट ऐसा नहीं है। जो ये सेगमेंट है, जो ये कैटेगरी है, यहाँ पर आपको अपने कस्टमर्स को A1 क्वालिटी देनी पड़ती है एंड उसी वजह से जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपके ब्रांड को बाय वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है एंड उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के अमंग बढ़ती है। तो जो इस कंपनी के प्रोडक्ट प्राइसेस हैं वो तो हाई है ही साथ ये कंपनी A1 क्वालिटी भी देती है एंड इसी वजह से जो इस कंपनी की टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट है, मोर देन 50% कॉस्ट वो इस कंपनी की रॉ मटेरियल कॉस्ट है। अब आप खुद देखो, 50% से ज्यादा आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है। आपके जो शोरूम्स हैं वो 5 स्टार होटल्स की तरह दिखते हैं, तो वहां पर आपको लाखों करोड़ों में रेंट देना पड़ता है। ऐसे ही जो आपका स्टाफ है वो आपके कस्टमर्स के साथ डील कर पाए, उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए, उसी लेवल का आपको स्टाफ भी हायर करना पड़ता है। तो बेसिकली ये सब करके जो ये कंपनियां होती हैं इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड आज की डेट में अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखते हैं तो ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 20% के एबिटा मार्जिन्स एंड अप्रोक्सीमेटली 8% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। तो जो इस कंपनी के प्रोडक्ट प्राइस है वो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जस्टिफाई नहीं करते, बिकॉज जिस कैटेगरी में ये कंपनी ऑपरेट करती है वहां पर आपको A1 क्वालिटी देनी पड़ती है एंड अगर आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी तो कॉस्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बट ये कंपनी इंडिया के वन ऑफ द फ्यू होम ग्रोन ब्रांड्स में से एक है, वो ब्रांड्स जो लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट जिस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है ये सेगमेंट ऑन एन एवरेज 36% के CAGR से ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ग्रोथ तो जबरदस्त आ रही है। एंड जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं हमें ऐसा कुछ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में नजर भी आ रहा है। आप इस कंपनी का एसेट बेस देखो। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 346 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 422 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 458 करोड़ रुपीस पर था। ऐसे ही इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 581 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। असली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इस कंपनी की रेवेन्यू में। आप इस कंपनी की सेल्स देखो। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल सेल्स थी 201 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 297 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल सेल्स ये 425 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 322 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी क्लॉक कर ली है। तो रेवेन्यू में तो जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है।
एंड ये एसेंशियल भी है। आई मीन जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आपकी रेवेन्यू बढ़ती जा रही है तो फिर आप उस बिजनेस को मैनेज कर लोगे किसी ना किसी तरह से। अब मार्जिन्स के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। आप इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट देखो तो इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो मार्च 2021 में था सिर्फ 1.92 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 6 करोड़ का हुआ है। फिर मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 9 करोड़ रुपीस के आसपास था। बट इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है करंट में हमें काफी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी की टोटल बोरोइंग है वो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ रुपीस के आसपास की है। तो इस कंपनी की रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जो इस कंपनी की बोरोइंग है वो एक कंट्रोलेबल पोजीशन में है। तो आई एम प्रीटी श्योर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड बोरोइंग इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करेगी फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड, बिकॉज पिछले सालों में इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम था। एंड उस केस में अगर बोरोइंग कॉस्ट आपकी बढ़ती है तो प्रॉफिट लॉस में कभी भी कन्वर्ट हो सकता था। बट अब इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। ऐसे ही जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है वो काफी कैश रिच सेक्टर माना जाता है। आई मीन आप खुद देखो ना, अगर आप कोई फर्नीचर परचेस करने जाते हो तो कितने केसेस में आपका जो वेंडर है आपको उधार में फर्नीचर देता है? ऑलमोस्ट जीरो। आई मीन जब भी आप कोई फर्नीचर परचेस करने जाओगे आप पैसे लेकर जाओगे, वो जो दुकानदार होता है वो आपसे पैसे लेगा एंड आपको फर्नीचर दे देगा। एंड जो इस कंपनी की रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 75% रेवेन्यू वो इसी सेगमेंट से आती है। आई मीन शोरूम्स के थ्रू आते हैं। आई मीन आप शोरूम में जाकर प्रोडक्ट उधार पर ले सकते हो, चांसेस नेक्स्ट टू जीरो हैं। हालांकि जो ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, B2B सेल्स करती है, वहां पर हो सकता है ये कंपनी थोड़ा बहुत क्रेडिट पीरियड देती हो। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर सेगमेंट, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री जहां पर ये कंपनी ऑपरेट करती है ये काफी कैश रिच सेगमेंट माना जाता है, कैश रिच इंडस्ट्री मानी जाती है। इसी वजह से अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो था 32.98 करोड़ रुपीस का। अगले साल वो 28 करोड़ रुपीस पर आ गया था। मार्च 2023 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से ऑलमोस्ट 68 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया था। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने 13 करोड़ रुपए के आसपास ऑलरेडी कैश जनरेट कर लिया है। आई मीन इस साल कैश जनरेशन थोड़ा सा कम हुआ है। ये एक नेगेटिव हिंट भी देता है दैट अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इस कंपनी ने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करी है। एंड जो ये कंपनियां होती हैं ये क्या एडजस्टमेंट करती हैं? तो जो ये कंपनियां क्या करती हैं, ये कंपनियां अपने कस्टमर्स को बोलती हैं आप एक काम करो, प्रोडक्ट ले जाओ, पैसे मुझे बाद में दे देना। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपकी सेल्स बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, बट ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन वो नहीं बढ़ पाता। तो अब आप इस कंपनी की सेल्स देखो, अच्छी खासी बढ़ी है। आप इस कंपनी के मार्जिन्स देखो, आप इस कंपनी का प्रॉफिट देखो, अच्छा खासा बढ़ा है। बट जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वहां पर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। सो अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो रेवेन्यू में तो नो डाउट जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर थोड़ा सा कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है। बिकॉज ऐसा लग रहा है दैट इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए बुक्स में कुछ एडजस्टमेंट करी हुई है। सो अब इस कंपनी को और ग्रो करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 537.02 करोड़ रुपीस का। इसमें से 200 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी नए स्टोर्स को ओपन करने के लिए, ओल्ड स्टोर्स के रिनोवेशन के लिए, अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, एंड कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। 351 रुपीज से 369 रुपीज का प्राइस बैंड है, 47 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,760 रुपीज की। 21 जून को आईपीओ ओपन होगा, 25 जून को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 28 जून को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में देखा, काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, काफी जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो सी, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका अभी तक मार्केट में कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है। आई मीन अगर आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पैसे लगाने हैं तो ये कंपनी आपके पास इकलौता ऑप्शन होने वाली है। एंड एक ऐसा सेगमेंट जहां पर अप्रोक्सीमेटली 36% की CAGR से ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ तो पैसे जरूर लगाने चाहिए। एंड ये जो ब्रांड है ये किस सेगमेंट में ऑपरेट करता है? ये ब्रांड ऑपरेट करता है सुपर प्रीमियम, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में। एंड हमने रिसेंट में देखा भी है दैट जो ये प्रीमियम, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं इनकी मार्केट में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। इन प्रोडक्ट्स की डिमांड में हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। एंड ये कंपनी इस पर्टिकुलर ग्रोथ की
एक बेनिफिशियरी होने वाली है। ऐसे ही जिस सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है एक कैश रिच सेगमेंट माना जाता है। तो अब आपको इस वीडियो को देखकर तो डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। हाँ, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है सोचो समझो, उसको अपने डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करो, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ डिस्कस करो एंड देन अपना डिसीजन लो। बिकॉज हो सकता है ये कंपनी या तो आपके पैसों को मल्टीफोल्ड बढ़ा दे या फिर आपके पैसों को बर्बाद भी कर सकती है। सो अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। हाँ, मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ को जरूर सब्सक्राइब करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।